नमस्कार दोस्तों, जी सुरेश चौधरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच फिर से कालीबंगा सभ्यता लेकर आया हूँ। देखो दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है, ये कालीबंगा सभ्यता इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता का पहला प्रश्न बनता है खोजकर्ता, यानी कि इस कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है। तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं अमलानंद घोष। और इस अमलानंद घोष ने कब की थी इसकी खोज? 1952 में। यानी कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? 1952 में की थी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आता है उत्खननकर्ता, यानी कि एक तो पूछेगा आपको खोजकर्ता और एक पूछेगा उत्खननकर्ता। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में काफ़ी डिफरेंट है। यानी कि खोज तो जिसने खोज की थी, पता लगाया था कि भाई ऐसी इस प्रकार से ये सभ्यता यहाँ पे है, उसने तो बताया था, यानी कि खोज की थी। लेकिन उसका उत्खनन किया था, खोद कर निकाले थे बाहर कि क्या क्या मिलता है, वो किया था, उसको बोलते हैं उत्खनन करता। और जो उत्खनन करता है वो कौन कौन है? एक का नाम है ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। दूसरे का नाम है बालकृष्ण थापर। देखो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से कभी भी ब्रजवासी लाल नहीं आता, उसकी जगह आता है बीवी लाल। और बालकृष्ण थापर की जगह आता है बीके थापर। यानी कि बीवी लाल और बीके थापर ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। कब किया था? ये किया था 1961 से 1969 के मध्य। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखेंगे आगे। उसके बाद में लिखा हुआ है मैंने कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी, यानी कि सर्वप्रथम जानकारी इस आदमी ने दी थी भाई। याद रखना, अमलानंद जो घोष था उसने सिर्फ खोज की थी, लेकिन सर्वप्रथम जानकारी अमलानंद घोष ने 1952 में दी थी, लेकिन इसने 1887 से लेकर 1899 के बीच, यानी कि 87 से लेकर 1899 के बीच में, एक तो अपने कुछ ज़िले हैं जैसे उत्तरी राजस्थान में, एक का नाम है गंगानगर। गंगानगर के अलावा एक हो गया बीकानेर, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया। इसके अलावा ये हनुमानगढ़ हो गया, नागौर हो गया। इन कुछ ज़िलों में ये इटली का जो डॉक्टर था जिसका नाम है एलपी टेसिटोरी, ये यहाँ पे सिर्फ भ्रमण के लिए आया था, देखने के लिए आया था, कुछ खोजने के लिए आया था। मतलब कि भाई राजस्थान में भी कुछ किस प्रकार से क्या है, जैसे हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो कुछ दिखाई देता है, कुछ महसूस करते हैं तो उसका पता लगाते हैं। तो याद रखना, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? डॉक्टर एलपी टेसिटोरी ने दी थी। याद रखना इस चीज़ को भी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे देखेंगे। अब पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता है कहाँ, कौन से ज़िले में है? तो आपको बताना है कहाँ पे है। हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। उसके बाद में नदी पूछेगा कि यह किस नदी के ऊपर है, तो आपको बताना है दोस्तों घग्गर नदी के ऊपर। उसके बाद में घग्गर नदी के ऊपर बताने के बाद में आपको कुछ प्रश्न और पूछा जा सकता है दोस्तों। कई बार नदी का नाम घग्गर नदी न आकर वहाँ पे आ जाएगा सरस्वती नदी, तो याद रखना सरस्वती नदी भी आ सकता है। घग्गर नदी का दूसरा नाम सरस्वती नदी है। इसके अलावा आपको नाम और बता देता हूँ, नट नदी है, मर्त नदी है, सोतर नदी है। कई नदियों पूछा जाता है। लेटी हुई नदी बोल सकते हो, मरी हुई नदी भी बोल सकते हो, इसको याद रखना, ठीक है। तो याद रखना घग्गर नदी की जगह सरस्वती नदी भी आ सकता है। उसके बाद में अगला प्रश्न बनता है कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? कोई बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ। तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि जो काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं वो होता है इसका शाब्दिक अर्थ। उसके बाद में आगे चलेंगे। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। दोस्तों एक एक विशेषताएं समझते चलेंगे। तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले देखेंगे। जो पहली विशेषता है, इस पहली विशेषता की हम लोग बात करेंगे कि पहली विशेषता किस प्रकार से
अब देखो पहली विशेषता के बारे में जानकारी। यहाँ नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी, यानी कि जो नगरों की सड़कें हैं वो किस पे काटती थी, समकोण पे काटती थी। इसलिए यहाँ पर बने मकान जो कि एक पद्धति के द्वारा बने गए हैं, यानी कि जो सड़कें थी वो समकोण थी। जैसे मैं आपको बना देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये एक सड़क जा रही है, दूसरी इधर से एक सड़क जा रही है, और ये सीधे बिल्कुल समकोण पर काटती थी, यानी कि यहाँ 90 डिग्री पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब हो गया कि 90 डिग्री पर काटती थी। इसके अलावा इसमें जो बताया गया है, यानी कि जो समकोण पर काटती थी, इस समकोण जो पद्धति है, इस समकोण पद्धति को एक पद्धति नाम दिया गया है जिसे कहते हैं हम लोग ऑक्सफोर्ड पद्धति। इसके अलावा इसे कहते हैं जाल पद्धति, इसके अलावा इसे कहते हैं जेम्स फोर्ड पद्धति। लेकिन दोस्तों एक नाम और भी आता है इसका, आप लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको। एक पद्धति, एक नाम और भी आता है, इसको कहते हैं ग्रीक पद्धति। ग्रीक पद्धति तो याद रखना, एक पद्धति नाम याद रखना। देखो जो समकोण पे काटती हैं उसके 4 नाम हो गए, ऑक्सफोर्ड पद्धति हो गई, जाल पद्धति हो गया, जेम्स फोर्ड पद्धति हो गया और ग्रीक पद्धति हो गया। उसके बाद में देखो जो तीसरी विशेषता है, सॉरी दूसरी विशेषता है, पहले मैंने दूसरी नहीं बताई, दूसरी जो विशेषता है, ये विशेषता इसमें बताया गया है कि यहाँ के जो मकानों के जो दरवाजे हैं वो आगे की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। यानी कि ये लोग कभी दरवाजे से नहीं निकलते थे, ये लोग निकलते थे खिड़कियों की पीछे की तरफ से, पीछे खिड़कियां रखते थे और खिड़कियों से ही निकलते थे बाहर, और अंदर भी उसी से आते थे। इससे अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि ये लोग किसी के डर वगैरह से रहते होंगे। इस प्रकार से भाई डर होगा तभी तो पीछे से आना और पीछे से जाना लगा रहता होगा इनके बीच में। इसी के बीच में हम लोग आगे पता लगाते हैं। देखो अगला जो है दोस्तों, एक बार अगला जो आता है तीसरा, वो आता है यहाँ के भवन पक्की ईंटों से निर्मित मिले हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई व मोटाई का अनुपात 30:15:7 है। तो याद रखना दोस्तों 30 का आधा 15 और 15 का आधा याद रखना 7.5। तो इसका ईंटों का माप, ये सिर्फ ईंट का माप है, याद रखना किसका माप है, ये ईंट का माप है, ये ईंट का माप भी याद रखना। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चौथा विशेषता इसकी, चौथी विशेषता है सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो सर्वप्रथम भूकंप के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। पांचवी विशेषता है यहाँ के प्राचीनतम नगरों के साक्ष्य मिले, यानी कि जो नगरों के साक्ष्य यहीं पे मिले, इसलिए इसको माना जाता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों सभ्यता दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण सभ्यता और नगरीय सभ्यता। इस प्रकार से एक नियम और भी होता है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सभ्यताएं। उसी प्रकार से ये सभ्यता थी कौन सी, जैसे नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता, तो ये थी नगरीय सभ्यता, याद रखना, ठीक है। अगला आता है छठी विशेषता, इस सभ्यता में नाली पहले लकड़ी की बनी थी, जो विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली यहीं से प्राप्त हुई थी। और जो सर्वप्रथम लकड़ी की नाली यहाँ मिली थी, लेकिन बाद में इस नाली को यहाँ क्या कर दी गई, पक्की ईंटों से बना दिया गया। याद रखना लकड़ी की जो नाली है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। आगे हम बात करते हैं सातवीं विशेषता की। जो सातवीं विशेषता है उसकी बात करते हैं। यहाँ से हमें हल से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले, यानी कि जो हल से जुते हुए खेत उनके साक्ष्य मिले, जिनमें हम लोग मिश्रित, ये लोग क्या करते थे, यानी कि मतलब अनुमान लगा के बताया गया है कि भाई वहाँ से 2 साक्ष्य मिले थे। जब ये लोग यहाँ से देखने के लिए गए तो पता लगाने के लिए गए, तो उस पत्ते से क्या पता चला इनमें कि यहाँ से हल जुते हुए खेतों के अवशेष मिले, यानी कि जुते हुए जो हल हैं उनके अवशेष मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये लोग मिश्रित कृषि किया करते थे। क्या किया करते थे, मिश्रित कृषि, यानी कि 2 प्रकार की, गेहूं की और जौ की। गेहूं और जौ को ये लोग मिलाकर उगाया करते थे, यानी कि गेहूं और जौ की एक साथ क्या किया करते थे, कृषि किया करते। अगला आता है 8वां, इस सभ्यता में हमें अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड
मिले हैं, यानी कि अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं जिसे हम लोग हवन कुंड कहते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग, इन लोगों में क्या पाई जाती थी, बलि प्रथा पाई जाती थी। भाई हवन कुंड किस काम का, या तो ये लोग भाई किसी देवता को मानते होंगे, हवन कुंड वगैरह करते होंगे, लेकिन यहाँ से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ इस सभ्यता में बलि प्रथा भी क्या थी, बलि प्रथा इन लोगों में पाई जाती थी। आगे की बात करेंगे, इसके बारे में आगे है कालीबंगा सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता की ये क्या मानी जाती है, तीसरी राजधानी मानी जाती है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। तीसरी राजधानी मानी जाती है, किसे मानी जाती है, कालीबंगा सभ्यता को। उसके बाद में आगे देखेंगे, जो लास्ट वाली लाइन है उसमें देखेंगे, इस सभ्यता में हमें कांस्य का दर्पण और हाथी दांत का कंगा और सीपों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों एक दो चीज़ और बता देता हूँ आपको। दोस्तों इस सभ्यता के बारे में बताया जाता है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, ये कालीबंगा सभ्यता में ये अग्नि वेदिकाएँ वगैरह हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कपाल भी मिला है, जिस प्रकार से कपाल, ये एक कपाल मिला है, उससे इस प्रकार से एक कपाल मिला है, उस कपाल में इस प्रकार से छिद्र बने हुए हैं। तो याद रखना, छिद्र युक्त कपाल किस सभ्यता में मिला है, कालीबंगा सभ्यता में मिला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।